We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम बात करेंगे साउथ ईस्ट एशिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल बाउंड्री की, थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर की। ये सिर्फ दो देशों के वो अलग करने वाली लाइन नहीं बल्कि एक रिच हिस्ट्री, कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज और कभी-कभी डिस्प्यूट्स का भी प्रतीक है, जैसा कि हाल ही में हुआ। चलिए इस बॉर्डर को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। तो शुरू करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट से। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का बॉर्डर लगभग 805 किलोमीटर या कह सकते हैं 500 माइल्स लंबा है। ये दो पड़ोसी देशों को अलग करता है जिनकी अपनी खास संस्कृति और इतिहास है। ये बॉर्डर बहुत डाइवर्स टेरेन से होकर गुजरता है। इसका एक बड़ा हिस्सा डांगरेक माउंटेन्स के साथ चला जाता है, जहां घने जंगल, पहाड़ी इलाके और कुछ नदियां भी हैं। ये ज्योग्राफिकल बॉर्डर को नेचुरली चैलेंजिंग बनाता है। इस बॉर्डर की हिस्ट्री काफी पुरानी है। कंबोडिया कभी खेमेर एम्पायर का हिस्सा था, जिसकी सीमाएं बहुत दूर तक फैली हुई थी। मॉडर्न बॉर्डर काफी हद तक लेट 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में फ्रेंच इंडो चाइना के दौरान डेमार्केट किया गया, लेकिन कुछ एरियाज में डेमार्केशन अभी भी डिस्प्यूटेड है, जिसकी वजह से कई सालों तक टेंशंस बनी रही। सबसे फेमस बॉर्डर डिस्प्यूट प्रे विहर टेम्पल को लेकर है। ये केंचियन खेमर टेम्पल है जो डांगरेक माउंटेन्स पर स्थित है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसके पोजेशन को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय तक सेना की तकरार भी देखी गई, जिसका फैसला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने किया है। प्रे विहर के अलावा भी बॉर्डर के कुछ हिस्से अब भी पूरी तरीके से डिमार्केट नहीं किए गए हैं, खासकर घने जंगल वाले इलाकों में। इसकी वजह से लीगल क्रॉसिंग्स, स्मगलिंग और अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन जैसे इश्यूज भी पैदा होते हैं, जो दोनों देशों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स के बावजूद बॉर्डर के दोनों तरफ रहने वाले लोकल कम्युनिटीज का एक दूसरे से गहरा कनेक्शन है। यहाँ फॉर्मल और इनफॉर्मल ट्रेड एक्टिविटीज चलती रहती हैं। लोग अपनी रोजी रोटी के लिए क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट करते हैं। टूरिज्म भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जहाँ लोग प्रे विहर जैसे साइट्स पर आते हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच रिलेशंस नॉर्मल थे, लेकिन फिलहाल जो थाईलैंड ने कंबोडिया पर बॉम्बिंग की उसके बाद कुछ टेंशंस बढ़ गई हैं। जॉइंट बॉर्डर कमीशन और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के जरिए दोनों सरकारें बचे हुए इश्यूज को सॉल्व करने और बॉर्डर एरियाज में कोऑपरेशन और डेवलपमेंट को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो दोस्तों, थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर सिर्फ ज्योग्राफी में एक लाइन नहीं, ये हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिक्स और लोगों की रोजी रोटी का एक कॉम्प्लेक्स मेल है। ऐसे बॉर्डर्स को समझना इंटरनेशनल रिलेशंस और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इन बॉर्डर्स पर आपका क्या कहना है, इस जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ उस पर आपका क्या कहना है, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।